जय हिंद आप सभी को। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नाद क्या है, नाद की कितनी विशेषताएं हैं और नाद के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नाद क्या है। तो नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। ठीक है, नाद की एक तरह से परिभाषा है। नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को हम क्या कहते हैं? तो नाद कहते हैं। नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या क्या होती है? तो यह हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि आंदोलन के दो प्रकार होते हैं। पहला स्थिर आंदोलन और अस्थिर आंदोलन, दूसरा नियमित आंदोलन और अनियमित आंदोलन। तो जिसमें नियमित आंदोलन और स्थिर आंदोलन संख्या वाली ध्वनि को का उपयोग हम संगीत में करते हैं। ठीक है, नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली ध्वनि का उपयोग हम संगीत में करते हैं। तो वही नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। ठीक है, नाद की इसलिए यही परिभाषा है कि नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, अमधुर ध्वनि को नहीं। नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को हम क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। किसी की ध्वनि आप देखिएगा तो कोई कोई ध्वनि होती है जो हमें मधुर नहीं लगती। तो संगीत में जो ध्वनि मधुर हमें नहीं लगती उस ध्वनि का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। संगीत में हम लोग मधुर ध्वनि का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए परिभाषा में है कि नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को हम क्या कहते हैं? तो नाद कहते हैं। नाद की एक दूसरी परिभाषा यह भी कहती है कि संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को हम नाद कहते हैं। वह मधुर ध्वनि जो संगीत उपयोगी है उसे हम क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। ठीक है, तो संगीत तो नाद के दो परिभाषा के बारे में हमने जाना। पहला, नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को हम क्या कहते हैं? तो नाद कहते हैं। और दूसरा, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को हम नाद कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि नाद की कितनी विशेषताएं हैं। तो नाद की 3 विशेषताएं हैं। ठीक है, नाद की कितनी विशेषताएं हैं? तो नाद की 3 विशेषताएं हैं। पहला, नाद का छोटा अथवा बड़ा होना। पहला विशेषता क्या है? नाद का छोटा अथवा बड़ा होना। दूसरी विशेषता है नाद की जाति अथवा गुण। तीसरी विशेषता है नाद की ऊंचाई अथवा निचाई। ठीक है, पहला क्या है? नाद का छोटा अथवा बड़ा होना। दूसरा, नाद की जाति अथवा गुण। तीसरा, नाद की ऊंचाई अथवा निचाई। ठीक है, ये तीनों नाद की विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता क्या कहता है? नाद का छोटा अथवा बड़ा होना। तो ये विशेषता हमें कहती है कि जब किसी ध्वनि को हम धीरे से उत्पन्न करते हैं, तो वो कम दूरी तक जाती है, उसे हम छोटा नाद कहते हैं। और जब किसी ध्वनि को हम जोर से उत्पन्न करते हैं तो अधिक दूरी तक जाती है, उसे हम बड़ा नाद कहते हैं। ठीक है, जब किसी ध्वनि को हम धीरे से उत्पन्न करते हैं तो जाहिर सी बात है, आप लोग मान लीजिए कि अगर कोई घंटा बजाता है, मंदिर में अगर कोई घंटा बजाता है तो उसको अगर हम धीरे से टच करेंगे ना तो कम दूरी तक उसकी आवाज़ आएगी। वही पूरा जोर से टनाक बजा देंगे तो अधिक दूरी तक जाएगी। ठीक है, तो किसी भी ध्वनि को जब हम धीरे से उत्पन्न करते हैं और वो कम दूरी तक जाता है उसे हम छोटा नाद कहते हैं। और जिस ध्वनि को हम जोर से उत्पन्न करते हैं वो अधिक दूरी तक जाता है उसे बड़ा नाद कहते हैं। ठीक है, तो धीरे से उत्पन्न करें, कम दूरी तक गया छोटा नाद, जोर से उत्पन्न कर दिए अधिक दूरी तक गया वो बड़ा नाद। ठीक है, ये तो आप समझ गए, क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे नाद की जाति अथवा गुण। तो हम सब ये जानते हैं कि किसी भी जितने भी वाद्य यंत्र हैं सभी की आवाज़ एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। और ऐसा नहीं है कि किसी वाद्य यंत्र की आवाज़ को पहचानने के लिए हमें उसकी देखने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी वाद्य यंत्र की आवाज़ को अगर हमें पहचानना है तो हमें उसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सुनकर भी हम बता देते हैं कि ये कौन सा वाद्य बज रहा है। मान लीजिए कि अगर कोई दूर अगर शंख बज रहा है तो शंख की ध्वनि दूर तक सुनाई देती है। हम लोग ऐसे ही सुनते हैं तो कहते हैं कि अच्छा लग रहा है कहीं शंख बज रहा है। कोई अगर हारमोनियम बजाए गा रहा है तो हम लोग सुनकर ही पहचान लेते हैं कि कहीं हारमोनियम बज रहा है, आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो किसी भी वाद्य का, अलग अलग वाद्य का हम सुनकर ही पहचान लेते हैं, क्योंकि सबकी आवाज़ एक दूसरे से भिन्न होती है। तो सबकी आवाज़ एक दूसरे से भिन्न क्यों होती है? वो इसी कारण होती है, नाद की जाति अथवा गुण, इसी को कहते हैं। क्योंकि सभी वाद्य यंत्रों की जो नाद होता है उसकी जाति अथवा गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसी कारण सभी वाद्य यंत्रों की आवाज़ एक दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है, तो दो तो क्लियर हुआ, नाद का छोटा अथवा बड़ा होना। दूसरा, नाद की जाति अथवा गुण। तीसरे में आते हैं नाद की ऊंचाई अथवा निचाई। तो नाद की ऊंचाई अथवा निचाई, तो हम लोग जब गाते बजाते हैं तो हम ये अनुभव करते हैं, ये फील करते हैं कि कोई सुर ऊंचा जा रहा है तो कोई सुर नीचे जा रहा है। हम गाते बजाते सोचते हैं, हमें लगता है कि
कोई भी कहता है कि ये सुर यहाँ पे ऊंचा है, ये सुर यहाँ पे नीचा है, यहाँ पे ऊंचा हो रहा है, यहाँ पे नीचा हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ये इसी कारण होता है, नाद की ऊंचाई अथवा नीचाई ही इसका कारण है। क्योंकि और ये कैसे होता है? तो जब प्रति सेकेंड आंदोलन संख्या जब अधिक होती है तो वो नाद ऊंचा होता है, जब प्रति सेकेंड आंदोलन संख्या कम होती है तो वो नाद नीचा होता है। ठीक है, जब प्रति सेकेंड आंदोलन संख्या अधिक होती है तो वो नाद ऊंचा होता है, और जब प्रति सेकेंड आंदोलन संख्या कम होती है तो नाद नीचा होता है। तो नाद की ऊंचाई और नीचाई का यही कारण। तो हमने तीनों समझ लिया। पहला, नाद का छोटा अथवा बड़ा होना। जब जिस ध्वनि को हम धीरे से उत्पन्न करते हैं, कम दूरी तक जाती है, छोटा नाद। जिस ध्वनि को हम जोर से हुमच को पूरा बजाते हैं, उत्पन्न करते हैं, और वो दूर तक सुनाई देती है, उसे हम बड़ा नाद कहते हैं। नाद की जाति अथवा गुण, सभी वाद्य यंत्रों की आवाज़ें एक दूसरे से भिन्न होती है, वो नाद की जाति अथवा गुण के कारण होती है। नाद की ऊंचाई अथवा नीचाई, प्रति सेकंड आंदोलन संख्या जब अधिक होती है तो नाद ऊंचा होता है, प्रति सेकंड आंदोलन संख्या कम होती है तो नाद नीचा होता है। ठीक है, तो नाद की विशेषताओं के बारे में तो हमने समझ लिया, नाद की तीन विशेषताओं के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम चर्चा करेंगे नाद के प्रकार के बारे में, कि नाद के कितने प्रकार होते हैं। तो नाद के दो प्रकार होते हैं। नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो नाद के दो प्रकार होते हैं। नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो नाद के कितने प्रकार होते हैं? नाद के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो पहला आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो नाद के दो प्रकार होते हैं। पहला आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। पहला आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। अब आहत नाद क्या है और अनाहत नाद क्या है, इन दोनों के बारे में हम एक एक करके दोनों के बारे में समझेंगे। तो आहत नाद क्या है? तो जब ध्वनि दो वस्तुओं के टकराव से उत्पन्न होती है तो उसे हम आहत नाद कहते हैं। ठीक है, जब जो ध्वनि दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न होती है उसे हम आहत नाद कहते हैं। जैसे आहत नाद में हम जितने भी वाद्य यंत्रों की आवाज़ सुनते हैं, जितनी भी आवाज़ें सुनते हैं, वो सब आहत नाद होते हैं। इन्हें हम अपने कानों से सुनते हैं, हम अपने कानों से जितनी भी आवाज़ों को सुनते हैं ना, ये सभी आहत नाद होते हैं। हमारी जो आवाज़ है ये भी आहत नाद है। तो कुल मिलाकर हम जितनी भी आवाज़ों को सुनते हैं सभी आवाज़ क्या है? आहत नाद है। ठीक है, सभी आवाज़ें क्या है? आहत नाद है। हमारी जो आवाज़ थी ये भी हमारे गले में कंपन से ही उत्पन्न होती है, तो ये भी क्या है? आहत नाद है। अब हम चर्चा करेंगे कि अनाहत नाद क्या है। तो जब ध्वनि बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है और वो सिर्फ ध्यान या साधना की अवस्था में अनुभव की जा सकती है, आंतरिक चेतना से अनुभव की जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनाहत नाद कहते हैं। ठीक है, जो ध्वनि दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न हुई और जिसे हम कानों द्वारा आराम से सुन सकते हैं उसे हम आहत नाद कहते हैं। और जो ध्वनि हम अपने कानों से सुन नहीं सकते और जो बिना किसी दो वस्तुओं के बिना किसी टकराव को उत्पन्न होती है, उसे सिर्फ हम अपनी आंतरिक चेतना से बस हम फील कर सकते हैं, ध्यान या जिसे हम ध्यान या साधना की अवस्था में अनुभव कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनाहत नाद कहते हैं। ठीक है, आहत नाद कुल मिला के अगर एक लाइन में बात समझे तो आहत नाद वो नाद होती है जिसे हम सुनते हैं। जब हम जितने भी आवाज़ों को सुनते हैं ना, वो सभी क्या है? आहत नाद है। और वो आवाज़ जिसे हम सुन नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को महसूस करते हैं, सुनते नहीं है, महसूस करते हैं, कि हमें लगता है कि ऐसे हमारी अंतरात्मा कह रही है, तो हम सुनाई नहीं देती, बस महसूस होता है कि लगता है कि हमें ऐसे अंदर से आवाज़ें आ रही। तो ये सब क्या है? अनाहत नाद है। ध्यान या साधना में बैठा जो मनुष्य होता है वो अनाहत नाद होते हैं। ठीक है, तो नाद के प्रकारों के बारे में हमने समझ लिया, आहत नाद और अनाहत नाद। नाद की विशेषताओं के बारे में भी हमने समझ लिया। नाद की कितनी विशेषता? तो 3 विशेषताएं हैं। पहला, नाद की जाति अथवा गुण। दूसरा, नाद की ऊंचाई अथवा नीचाई। तीसरा, नाद का छोटा अथवा बड़ा होना। ठीक है, तो नाद की परिभाषा को भी हमने समझा कि नाद की पहला परिभाषा, नियमित और स्थिर आंदोलन संख्याओं में मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, या फिर संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को हम नाद कहते हैं। तो इन दोनों की परिभाषा को हमने अच्छे से समझ लिया। उम्मीद है आपको भी वीडियो पूरी तरह से अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्वर क्या है और स्वर के प्रकार क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्वर के बारे में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।